11 मई 1998, समय दोपहर 3:45। स्थान राजस्थान का रेगिस्तान पोखरण। तापमान 50 डिग्री के पार। रेत के नीचे कुछ ऐसा दबा था जिसकी खबर दुनिया की किसी सैटेलाइट को नहीं थी। दिल्ली में उस दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वही अखबार, वही मीटिंग्स, वही बयान। लेकिन उसी वक्त देश के कुछ गिने चुने लोग एक ऐसे ऑपरेशन की आखिरी कड़ी जोड़ रहे थे जिसे अगर किसी ने भी भांप लिया होता तो भारत पर आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी ताले लग जाते। ये कहानी सिर्फ एक परमाणु परीक्षण की नहीं है। ये कहानी है उस खामोश दिमाग की जो कैमरों से दूर रहा, जो कभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी प्लानिंग ने दुनिया की नींद उड़ा दी। 1995 भारत ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने रेगिस्तान में हलचल पकड़ ली। ऑपरेशन रोकना पड़ा और उसी दिन एक फैसला लिया गया। अब जो होगा वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर होगा। फिर शुरू हुआ भारत का सबसे साइलेंट मिशन। वैज्ञानिकों को उनके असली नाम से नहीं, कोड नेम से बुलाया जाने लगा। सिविलियन कपड़ों में आर्मी के ट्रक चलने लगे। रात में खुदाई होती, दिन में रेत को ऐसे बराबर कर दिया जाता जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। डिवाइस के पार्ट्स अलग अलग भेजे जाने लगे। किसी को पूरी तस्वीर नहीं पता थी। हर टीम को बस उतना ही बताया गया जितना जरूरी था। दिल्ली से एक दुबला पतला आदमी, बिखरे बाल, साधारण कपड़े, बार बार पोखरण जा रहा था। एयरफोर्स के कार्गो प्लेन में बिना किसी पहचान के, कभी आर्मी ऑफिसर बनकर, कभी इंजीनियर बनकर। उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई राजनीतिक पद नहीं, लेकिन पूरा ऑपरेशन उसकी टाइमिंग पर चल रहा था। साइट पर काम कर रहे जवानों को भी नहीं पता था कि वो इतिहास लिख रहे हैं। रेगिस्तान के नीचे 200 मीटर गहरा शाफ्ट, जिसमें वो डिवाइस रखा गया था जिसे बनाने में सालों लगे थे और जिसे छुपाने में महीनों। दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां उस वक्त भारत को देख रही थी, लेकिन भारत ने पहली बार उन्हें अंधा कर दिया। 11 मई 1998 काउंटडाउन शुरू हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हुई। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज गया, बुद्धा मुस्कुराने वाले हैं। और फिर रेगिस्तान की जमीन हिली। कोई मिसाइल नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया, भारत अब परमाणु शक्ति बन गया है। वॉशिंगटन में अलार्म बजे, टोक्यो में इमरजेंसी मीटिंग हुई, पाबंदियों की लिस्ट तैयार होने लगी। भारत को रोकने की कोशिश करने वाले देश अब बयान देने लगे। लेकिन उस वक्त पोखरण में वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वो दुबला पतला आदमी जिसने महीनों तक इस मिशन को लीड किया, कैमरों के सामने आया, मुस्कुराया और फिर भी